कभी एक समय राजू नाम का एक दयालु किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत सूखी घास से बनी थी। राजू बड़ा ही गरीब किसान भी था, पर उसने अपनी गरीबी से कभी हिम्मत नहीं हारी थी। राजू अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। उसकी मेहनत से ही इस साल उसका खेत सब्जियों से भरा हुआ था। मोटे लाल टमाटर, कुरकुरी हरी बीन्स और चमकदार बैंगनी बैंगन। राजू हर दिन बहुत मेहनत करता था, अपने पौधों को सींचता था और घास निकालता था। लेकिन इस साल बारिश के बादल लुकाछिपी खेल रहे थे। सूरज एक विशाल गर्म दीपक की तरह चमकता था, जिससे जमीन सूख जाती थी और सब्जियां प्यासी हो जाती थी। राजू चिंतित था। बारिश के बिना उसकी सब्जियां नहीं उग पाएंगी और उसके पास बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त फसल भी नहीं होगी। वह अपनी छोटी बेटी रानी के लिए नए जूते या मीठे जलेबी, तले हुए आटे का नाश्ता नहीं खरीद पाएगा। एक सुबह राजू उदास महसूस कर रहा था। जब वह अपनी झोपड़ी के पास बैठा था तो एक छोटी सी गौरैया उसके कंधे पर आकर बैठ गई। चहचहाट, चहचहाट, गौरैया ने सिर झुकाते हुए कहा। मुंह लटकाए क्यों बैठे हो राजू? राजू हैरान था। एक बोलने वाली गौरैया। उसने सूखी जमीन और भूखी सब्जियों के बारे में अपनी चिंता बताई। गौरैया ने धैर्यपूर्वक सुना। चिंता मत करो राजू, वह चहचहाई। मुझे एक गुप्त स्थान का पता है। आम के ऊंचे पेड़ के पीछे एक छिपी हुई धारा बहती है। इसका पानी आपकी सब्जियों को फिर से हरा भरा कर देगा। राजू की आंखें चमक उठी। उसने गौरैया को धन्यवाद दिया और उसकी बताई हुई बातों का पालन किया। सबसे ऊंचे आम के पेड़ के पीछे उसने एक जगमगाती धारा देखी, ठीक वैसे ही जैसा गौरैया ने कहा था। राजू ने अपनी बाल्टी को ठंडे पानी से भर लिया और वापस अपने खेत की ओर दौड़ पड़ा। उसने ध्यान से प्रत्येक प्यासे पौधे के चारों ओर पानी डाला। सब्जियां खुशी से चहकती हुई लग रही थी। उनकी पत्तियां चमकीली हरी हो गई। कुछ दिनों बाद आखिर बारिश आ ही गई। कोमल बूंदें छत पर टप 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 की, जिससे राजू का दिल खुशी से भर गया। कई महीनों और हफ्तों के बाद राजू की मेहनत रंग लाई। जब उसकी फसल पूरी तरह से चुनने के लिए तैयार हो गई थी, राजू अपने खेत से ताजा फल और सब्जियां चुनकर अपने घर लेकर आया। फिर उसने ताजा फल और सब्जियां को टोकरी में रखा और वह बाजार में फल और सब्जियों को बेचने चल दिया। और उसने बाजार में सब्जियों को बहुत बढ़िया दाम पर बेच दिया। और वह फल और सब्जियां बेचने के बाद वह बाजार की तरफ लौट गया। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमक रही थी। राजू ने अपने रानी बिटिया के लिए जूते खरीदने मॉल में गया। उसने कहा, मैडम, मेरी रानी बिटिया के लिए एक नया जूता चाहिए। उसने माल से जूता जल्दी खरीद और चल दिया।
फिर वह एक बहुत बढ़िया मिठाई की दुकान पर गया। उसने मिठाई वाले भाई से कहा, भाई मेरी रानी बिटिया के लिए 1 केजी जलेबी पैक कर दो। उसने दुकान वाले भाई से 1 केजी जलेबी का डब्बा लिया और वह घर की तरफ चल दिया। आज उसके परिवार में खुशहाली थी। रानी बिटिया बोलती है, मां पापा आ गए, पापा आ गए। राजू की पत्नी बोलती है, आप कहां चले गए थे? राजू बोलता है, मैं बाजार फल और सब्जियां बेचने गया था। उधर से ही रानी बिटिया के लिए जूते और जलेबी लाया हूं। मददगार गोरिया और छिपी हुई धारा की बदौलत सभी ने एक स्वादिष्ट जलेबी का भोज का आनंद लिया। तभी उसे दिन से राजू कभी भी छोटी गौरैया की दयालुता और छिपी हुई धारा के जादू को जीवन भर नहीं भूल पाता है। वह जानता था कि भले ही चीज मुश्किल लगती हो, वहां थोड़ा जादू का इंतजार कर लेना चाहिए।